जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के हर एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओपिनियन पोल की ताज़ा खबरों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले की, जहां पर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती है। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीए के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें और पीडीए को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है राजौरी। राजौरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जबकि पीडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें और पीडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पुंछ। पुंछ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बड़गाम। बड़गाम में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और पीडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है गांदरबल। गांदरबल में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बारामूला। बारामूला में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें और पीडीए के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कुपवारा। कुपवारा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें और पीडीए के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है शोपिया। शोपिया में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 0 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है जम्मू। जम्मू में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें और पीडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है सांबा। सांबा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है रायसी। रायसी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है डोंडा। डोंडा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है रामबाड़। रामबाड़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं,
जहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है कठुआ। कठुआ में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार आप जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।